हरे कृष्णा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिसे हम अक्षय नवमी के रूप में जानते हैं, उसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को अक्षय पुण्य फल प्रदान करता है। और चातुर्मास के इस विशेष समय यानी कि कार्तिक मास में आने वाली ये नवमी तिथि कुछ विशेष है, जिसमें किया गया जप, तप और दान मनुष्य को परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करता है। और ऐसे ही आंवला नवमी की तिथि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार आंवला नवमी कौन से दिन आ रही हैं और इस दिन के विशेष शुभ मुहूर्त कौन से हैं। आइए आज का आंवला नवमी विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि आंवला नवमी, इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार यह आंवला नवमी आ रही है 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन। नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन सुबह 10:06 से और ये पूरी होगी 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन सुबह 10:03 पर। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार हम आंवला नवमी का पालन करेंगे 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:49 से लेकर 5:41 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:32 पर। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:15 से लेकर 6:32 के बीच में। और संध्या काल की पूजा करने का समय रहेगा शाम 5:37 से लेकर 6:54 के बीच में। शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37 पर। इस दिन अमृत काल का समय रहेगा सुबह 8:19 से लेकर 9:56 तक। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:42 से लेकर 12:27 तक। इस दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है, जो कि संपूर्ण दिन के दौरान विद्यमान रहेगा। आंवला नवमी के दिन पूर्वाहन का समय रहेगा सुबह 6:32 से लेकर 10:03 के बीच में। इसी समय के दौरान आप प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना और आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है और अक्षय का अर्थ है जिसका कभी भी क्षय ना हो। और इसीलिए इस दिन किए गए धार्मिक, आध्यात्मिक और अन्य सामाजिक कार्यों का फल न केवल इस जन्म में प्राप्त होता है, अपितु वो आने वाले अनेक जन्मों में भी यथावत बना रहता है। शास्त्रों का कहना है कि इसी दिन से सतयुग का आरंभ होता है और पारंपरिक रूप से इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके नीचे बैठकर हरिनाम का जप और कीर्तन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसी दिन को जगतधात्री पूजा के रूप में भी मनाया जाता है, जिस दिन देवी दुर्गा के जगतधात्री स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कई भक्त इस दिन मथुरा और वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। ऐसा करने से उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और पुण्यों में वृद्धि होती है। और मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए कई भक्तगण इस आंवला नवमी के दिन को चुनते हैं, क्योंकि ये अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला दिन है। तो ये थी आंवला नवमी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि आने वाले इस आंवला नवमी या अक्षय नवमी के दिन आप पूर्ण भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करेंगे, आंवला वृक्ष की पूजा करेंगे और उसके माध्यम से भगवान श्री हरि का अर्चन करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेंगी वैदिक शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत व्रतों की जानकारियाँ और पौराणिक कथाएं बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्णा।